गन्ना उत्पादक सभी हमारे किसान बंधुगण, महिला स्वयंसेवी समूह से उपस्थित बहनें और चीनी मिल से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबंधकगण, महाप्रबंधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, 3 अभिनव कार्यक्रमों को लेकर के आज ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले विभाग को इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। गन्ना उत्तर प्रदेश की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाता है और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष की अनेक उपलब्धियां विभाग के पास है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य सबसे अधिक चीनी उत्पादन में भी बदल गया और सबसे अधिक चीनी मिल ही नहीं बल्कि सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन और सबसे अधिक खांडसारी यूनिट वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। यह इस क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म के परिणाम हैं। मुझे याद है आज से 6 वर्ष पहले पर्ची के लिए परेशान होना पड़ता था। पर्ची की चोरी, घड़तोली, कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां गन्ना किसान उत्पादक हो और वहां आंदोलन न होते रहे हों और अंत में अपनी पूरी मेहनत पे चीनी मिल और समय बंद होने के कारण गन्ना किसान को आग लगाना पड़ता था। किसान परेशान होता था, गन्ना भेजने के बाद वो पैसा भुगतान नहीं हो पाता था, वर्षों वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था। लेकिन 6 वर्ष में मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश के गन्ना किसानों के बारे में बहुत सकारात्मक भाव के साथ उस प्रकार के कार्यक्रम लागू करवाए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे, 2010 से लेकर के 17 के बीच में अनेक सभी वर्षों का कुछ ना कुछ गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था और मिशन मोड पर पहले इस कार्यक्रम को किया गया कि 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014 इस गन्ना मूल्य का भुगतान पहले हो और उस गन्ना मूल्य का भुगतान करते करते हम लोग आगे बढ़े तो चीनी मिल मालिकान भी मेरे पास आए, क्योंकि हमें चीनी एक जहां गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या को समाधान करना था, उन्हें पर्ची की चोरी और घटतोली से जहां मुक्त करना था। गन्ना जब तक खेत में रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, जहां इस प्रकार का वातावरण देना था। लेकिन साथ साथ चीनी मिल चलेगी तभी तो ये सब हो पाएगा। इसलिए चीनी मिल मालिकों के साथ भी हमने संवाद बनाया और चीनी मिल मालिकों ने भी उस बारे में बहुत सकारात्मक भाव से कहा कि एक साइकिल है जिसके कारण अक्सर डिमांड के अनुसार सप्लाई, डिमांड और सप्लाई ये मार्केट का नियम है। जब चीनी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं रहती है तो डंप पड़ी रहती है, मार्केट में दाम नहीं मिलता है, हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। अगर इथेनॉल बनाने की कार्रवाई को परमिशन हमें मिल जाए और उसकी ब्रांडिंग हो तो फिर काफी बड़े पैमाने पर हम गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान कर पाएंगे। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। हमने पत्र लिखा, अनुरोध किया और प्रधानमंत्री जी ने इसकी सहमति दी। आज ज्यादातर चीनी मिलें चीनी भी बनाती हैं और साथ साथ इथेनॉल बनाने का काम भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन एनर्जी का भी एक माध्यम इथेनॉल के माध्यम से बन चुका है और आज के दिन पर न केवल सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है
बल्कि सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक खांडसारी उद्योग को चलाने वाला राज्य भी है। और आज जो मैंने यहां पर देखा है, एक साथ चीनी मिल मालिकों को भी सम्मान किया गया, गन्ना उत्पादक प्रतियोगिता आयोजित करके 3 वर्ष के उन किसानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने गन्ना उत्पादन में रिकॉर्ड स्थापित किया है। भाइयों बहनों, 2017 में जब मैंने गन्ना विभाग से कहा था कि एक उत्तर प्रदेश की धरती ऐसी है जिसमें 1 एकड़ में 1000 कुंटल पैदा हो सकता है, लोग हंस रहे थे, अरे कैसे हो सकता है। हमारे तमाम अधिकारी क्या कह रहे थे उस समय, अरे साहब ये कहां हो सकता है, एकड़ नहीं हेक्टेयर में होता होगा। मैंने कहा नहीं, एकड़ में हो सकता है। लोग कल्पना कर रहे थे। फिर मैं भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाता था कि क्या वास्तव में ये हो पाएगा क्या, लेकिन आज मैंने साक्षात देखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2640 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना पैदा करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान भी यहां इस सभागार में मौजूद है। और वो माता जी वहां बैठी हुई है, किसान अपने पीलीभीत से आए हुए, ये सभी ये इसके प्रमाण है। लखीमपुर खीरी में आप देख रहे हो माता जी को, थोड़ा माता जी खड़ी हो जाए, आप थोड़ा खड़ी हो जाती तो देखिए किस क्या उम्र है। और उसके बाद भी ये है, ये उत्तर प्रदेश की धरती में थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो इतना गन्ना उत्पादन हो सकता है। यह हमारे इन अन्नदाता किसानों ने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से वह साबित करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें सबसे अच्छी रिकवरी दे सकती हैं देश के अंदर, या हमारे चीनी मिल आज के दिन पर तय कर रही है। तो एक तरफ गन्ना उत्पादक किसानों का सम्मान, दूसरी तरफ चीनी मिल मालिकों को भी, जिन्होंने पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उनका भी सम्मान। इस क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह हो और उनके माध्यम से हम महिलाओं के स्वावलंबन और मिशन शक्ति के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ा सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 3171 महिला स्वयंसेवी समूह, जिसमें 59,000 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं, वे आज इस क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर 60 लाख गन्ना किसानों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पे सहकारी समितियों के भवनों को भी हमने लोकार्पण किया है। सहकारी समितियां, इनके भवन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के तो माध्यम है ही, लेकिन खाद और वहां पर गोदाम के रूप में भी उनका उपयोग हो सकता है। ये भवन इस रूप में बनाए गए हैं। 25 ऐसे भवनों का लोकार्पण आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, गन्ना विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर हर एक क्षेत्र में नया करके दिखाया है और उस नएपन का परिणाम है। अगर मैं 2007 से 2017 के बीच कुल गन्ना मूल्य के भुगतान की बात करता हूं तो ये राशि बामुश्किल 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन जब